औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर चीज पर कादिर है, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है, इंसान की तकदीरों को बदलने पर कादिर है, इंसान को हर चीज कुन के इशारे पर देने पर कादिर है, जो मांगता है, जिस चीज का इरादा करता है, फ़आलुल लिमा युरीद है, जिस चीज का इरादा करता है उसको करने पर कादिर। अल्लाह हर चीज पर कादिर। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें ताकि इस अमल में बरकत पैदा हो, आपकी जिंदगी का फर्ज अदा हो जाए। तो तमाम से गुजारिश है, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके अपना जो नाम है वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये जो नाम है कयामत तक महफूज रहेगा सबूत के तौर पर। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आले बैत पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सूरतुल कौसर का एक ऐसा अमल है कि अगर आप एक ताले पर सूरतुल कौसर को पढ़ते हैं, फिर उसको घर में लटका लेते हैं, फिर क्या आपकी जिंदगी में इसके मौजज़ात हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत अमल है ये, बहुत ही आसान सा अमल है। अगर आप सूरतुल कौसर को ताले पर पढ़ लेते हैं और फिर घर में लटका लेते हैं तो आपके घर में मालो दौलत या इसके हवाले से इसका कोई ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। रजब के हवाले से है तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जो तकदीर है वो अल्लाह के इख्तियार में है बेशक, और अल्लाह ताला इंसान को उसके अमाल के जरिया से देने पर कादिर है। और हर मोमिन का ये यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह तो मुझे देने पर कादिर है और मैं जो अल्लाह से तलब करता हूँ वो अल्लाह करीम मुझे अता भी कर सकते हैं, और यही हमारा यकीन होना चाहिए। बेशक हम जो अमाल हैं, जो भी हम आपसे जिक्र करते हैं, उसका ताल्लुक सरासर कुरान करीम से होता है। और कुरान करीम का जो भी हर आयत में अल्लाह करीम ने शिफा रखी है, तासीर रखी है, उन्हीं कलिमात की तरह जिस तरह से हम किसी को कोई बात कहते हैं और वो असर कर जाती है, कुरान करीम की आयत का भी यही हाल है। लेकिन हमेशा वही बात आपके दिल पर या आपकी उस पर असर करती है, रूह पर, जिसमें असर मौजूद हो, यानी अगला कहने वाला बाअमल हो। इसी तरह से वज़ाइफ भी तभी काम करते हैं, वो कुरान करीम की तासीर भी तभी पैदा होती है जब आपके दिल में उसका यकीन होता है। आपने देखा होगा बाज लोग बात करते हैं तो वो उनकी बात सुनने को दिल करता है, हमारा दिल करता है हम इसकी बात को सुनते रहे। और बाज लोग बात तो कर रहे होते, वही बात वो दोहरा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात में वो असर नहीं होता है जो जिनका मामूल था कि वो मसनून अमाल को कभी भी नहीं छोड़ते थे। जो वुजू के मसनून अमाल हैं उनको भी, जो घर में रहने के, नमाज के, मतलब हर किस्म के, खाने पीने में, हर चीज में उनकी कोशिश होती थी कि मैं मसनून अमाल को ना छोड़ूं। तो माशाल्लाह से तंदुरुस्त भी थे, हासिदीन उनके साथ बड़े ही लगे हुए थे, लेकिन उनके घर में रिस्क भी बहुत ज्यादा था, हर चीज के मामलात माशाल्लाह से उनके दुरुस्त थे, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था। तो वो जब हासिदीन उनसे हसद करते थे लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था, तो उनके एक जानने वाले थे जो कि बहुत ही मतलब कुछ इल्म उन पर ऐसा था, ये बताने वाले, अल्लाह करीम ने हर एक को अलग से इल्म अता फरमाया हुआ होता है, तो वो बता देते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी बलाएं हैं कि जो तुम्हें नजर नहीं आती, मुझे नजर आ रही, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसी प्रोटेक्शन है जिसने तुम्हें घेरे में लिया हुआ है, वो चीज आकर तुमसे टकराती है लेकिन वापस पलट जाती, तो तुम क्या करते हो ऐसा। उन्होंने कहा ऐसा तो मेरा कोई अमल नहीं है, बस ये है कि मैं जो है वो मसनून अमाल का जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं मसनून अमाल के बगैर कोई अमल अपना मुकम्मल करूं। वुजू में भी कोशिश करता हूं सुन्नत पर अमल करूं, इस तरह खाने पीने में, हर चीज में, पहनने में, ओढ़ने में, हर चीज में मेरी कोशिश होती है कि सुन्नत को फॉलो करूं। तो उन्होंने कहा वही उस तुम्हारे इर्द गिर्द उसने घेरा बनाया हुआ होता है। इस तरह से उसका ताल्लुक यकीन से है, क्योंकि उस बंदे के दिल में उसका असर होता है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि जब मैं चाहता हूं कि किसी में ये बात जाए या किसी पर वो बात असर करे तो पहले मैं वो अपनी बात अपने अंदर लाता हूं। यानी अगर मैं चाहता हूं कि वो नमाजी बन जाए तो मैं खुद बाजमात नमाज पढ़ने वाला होऊंगा, तो जब मैं उसको बोलूंगा तो इंशाल्लाह वो भी नमाज पढ़ेगा, उसके दिल पर भी वो बात असर करेगी। लेकिन अगर मैं खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहा तो मैं उसको तलकीन करूंगा तो वो बात उसके दिल पर असर नहीं करेगी। कुरान करीम भी ऐसा ही है, बड़ा वफादार है, अपने पढ़ने वाले के साथ बड़ा वफादार है, दुनिया में भी उसकी शिफात करता है और आखिरत में भी इसी तरह से शिफात करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कुरान करीम बड़ा झगड़ालू है, कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा कर अल्लाह करीम की बारगाह में सुरखरू करवा कर ही दम लेता है। तो आप कुरान करीम को जब पढ़ते हैं तो आपके दिल में ये यकीन होना लाजिम है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका असर है। बेशक वो हमारी जो गैबी आंख जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जो फरासत वालों को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, उनको
उनको तो अमाल भी नजर आते थे, वुजू करते हुए उनके जो गुनाह थे उनको झड़ते हुए नजर आ रहे होते थे। तो हमें हमें वो अल्लाह ने आंख तो नहीं अता फरमाई, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसका असर नहीं है। तो देखिए, जो भी हम कुरान करीम या जो भी हम पढ़ते हैं तो उसका एक असर, एक शक्ल है, लेकिन हम उससे वाकिफ नहीं है, हमें वो नजर नहीं आती। तो आपने जब ये पढ़ना है, जब ये करना है, तो इसका यकीन आपके दिल में होना चाहिए कि इसकी बरकत अल्लाह करीम मेरे घर में जरूर पैदा फरमाएंगे। तो आपने इसी तरह से रजब के दिन सूरतुल कौसर को एक ताले पर पढ़ना है। ताला आप कोई भी ले लें, नया या पुराना, कोई भी आपके घर में हो, उस पर आपने पढ़ लेना है। पढ़कर आपने अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 313 मरतबा सूरतुल कौसर को उस पर पढ़ना है। 313 मरतबा आसानी से पढ़ा जाएगा, छोटी सी सूरतुल कौसर। और पांच लोग सवाल करते हैं कि हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो बेशक बिस्मिल्लाह को पढ़ लिया करें, क्योंकि ये बड़ी ही प्यारी सूरह है। इसके 19 हरूफ हैं और हर हर्फ के साथ एक फरिश्ता है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो वो बरकत भी आपके साथ जो वो दाखिल होती है। और अल्लाह ताला ने जो भी अमल जिसका जिक्र किया है उसमें बरकत इस तरह से ही रखी है। वही बात कि आपको उसका असर नजर नहीं आता, लेकिन उसकी ऐसी असर है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक भाई साहब थे, तो अल्लाह ताला ने हर चीज का एक असर रखा है। इसी तरह सूरतुल कौसर का असर यह है कि इसमें बरकत अल्लाह ताला ने रखी है। तो जब आप 313 मरतबा उसको ताले पर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप घर में कहीं पर भी लटका दें, इस्तेमाल में भी अगर ले आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, आप उसको इस्तेमाल में भी उस ताले को ला सकते हैं। इंशाअल्लाह उसकी बरकत आपके घर में बेहद होगी और आपको वो असर तो नजर नहीं आएगा, तासीर तो उसकी असर नहीं आएगी, कुरान करीम की नजर नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपके घर में इंशाअल्लाह ताला रेल पेल कर देंगे। करोड़ों मांगे, लाखों मांगे, अल्लाह ताला सब आपको देने पर कादिर है। ये बड़ा ही इफेक्टिव अमल है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं और बहुत से लोगों ने हमें जो पॉजिटिव कमेंट किए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह नसीब का बंद ताला खुल गया, नामुमकिन काम हमारे मुमकिन हो गए। ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला, आप भी इसके मौजज़ात को खुद मानेंगे, अल्लाह ताला आप पर ऐसे करम कर देंगे। तो आपने ये जो अमल है इसको जरूर करना है और यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी तमन्नाओं को, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे और अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर होंगे। जो भी आपकी दुआएं होती हैं, आपकी जो भी इल्तिजाएं होती हैं, आप कमेंट में जरूर लिख दिया करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम जो है वो कमेंट पढ़ती है और ऐसे जो लोग जब अपने मसाइल वगैरह लिखते हैं तो वो हमसे शेयर भी किए जाते हैं और हम बाकायदा तौर पर कोशिश करते हैं बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब भी देते हैं। तो अगर आप कोई भी मसला है, कोई भी दुआ है, तो आप लाजमी कमेंट में लिख दिया करें। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि आपकी कमेंट्स का जो है जवाब दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।